Good morning, students. Worksheet number 52, date 10 November 2020, class 10th. Students, today we have a comic strip about Akbar and Birbal, which is being read by Rahul. बच्चों, आज हमें एक कॉमिक स्ट्रिप दिया हुआ है जो अकबर और बीरबल के बारे में है. तो आइए इस वर्कशीट में क्या लिखा है स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. लेट्स रीड फ्रॉम द स्टार्टिंग. राहुल रीड्स अ कॉमिक स्ट्रिप अबाउट अकबर एंड बीरबल. राहुल कॉमिक स्ट्रिप पढ़ता है जो कि अकबर और बीरबल के बारे में है. ही नरेट्स द स्टोरी टू आशिमा. फिर वो आशिमा को कहानी भी सुनाता है अकबर और बीरबल की. चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट राहुल्स नरेशन. इसमें फिर कहा गया है कि आपको राहुल का जो नरेशन है उसको कंप्लीट करना है. बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़ा गया है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो फिल करना है. तो ऑप्शन तो हम फिल बाद में करेंगे. सबसे पहले हम कॉमिक स्ट्रिप पढ़ते हैं कि इस कॉमिक स्ट्रिप में अकबर और बीरबल आपस में क्या बात करते हैं. ये कहानी से लिया हुआ है जिसमें अकबर कहता है बीरबल से कि आई हैव लॉस्ट माई रिंग, कि बीरबल मैंने अपनी रिंग खो दी है. इट वॉज़ वेरी डियर टू मी, और ये मेरी सबसे प्यारी रिंग थी, मुझे बहुत पसंद थी, मेरी सबसे प्रिय रिंग थी. एज माई फादर हैड गिवन इट टू मी एज ए गिफ्ट, ये मेरे फादर ने मुझे एज ए गिफ्ट दी थी. प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट, और बीरबल अब तुम ही मेरी मदद करो, मेरी रिंग को खोजो. अब बीरबल कहता है कि यू नीड नॉट वरी जहाँपना, कि जहाँपना आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई विल फाइंड योर रिंग राइट अवे, मैं अभी तुरंत आपकी रिंग का पता लगा लूँगा. फिर बीरबल इन्वेस्टिगेट करता होगा. उसके बाद बीरबल कहता है, पता लगाने के बाद या उसको कुछ हिंट मिल जाता है, बीरबल कहता है कि योर मैजेस्टी द रिंग इज़ हेयर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ. बीरबल कहता है कि जहाँ पना आप घबराइए मत, आपकी रिंग इसी कोर्ट में है, इसी दरबार में है. इट इज़ विद वन ऑफ आवर कोर्टियर्स, ये हमारे किसी एक दरबारी के पास ही है. द कोर्टियर हु हैज़ अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैज़ योर रिंग. बीरबल बहुत चालाकी से कहता है कि जिस दरबारी की दाढ़ी है और दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है, उसी के पास आपकी रिंग है. और इतना सुनते ही जिसने रिंग ली होती है वो अपनी दाढ़ी को देखने लगता है और वो अपने आप ही पकड़ा जाता है. ये इस कॉमिक स्ट्रिप में नहीं बताया, पर ये मैंने पढ़ रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि बीरबल बहुत चालाकी से पता लगा लेता है कि रिंग किसने चुराई. कहानी अधूरी ही है, लेकिन कहानी क्वेश्चन नहीं है बच्चों, क्वेश्चन ये दिया हुआ है. इस कहानी को नरेट राहुल कर रहा है आशिमा को, और वो अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में नरेट करता है. आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं. फिल इन दी ब्लैंक्स, देखिए ऑप्शन भी दिए हुए हैं. अब मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए. अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन द कोर्ट. अकबर अपने दरबार में अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था. ही कॉल्ड बीरबल एंड के बाद देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स है. लॉस्ट हिज रिंग, पहले में आएगा टोल्ड हिम दैट ही हैड. पहले में आएगा टोल्ड हिम दैट ही हैड, पहले का बी. ही कॉल्ड बीरबल एंड टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग, कि अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से बताया कि उन्होंने अपनी रिंग खो दी. He said it was very dear to him as his father had given it to me as a gift. ये वही बातें लिखी हुई हैं जो आपने ऊपर कॉमिक स्ट्रिप में पढ़ी. He requested बीरबल to help him find it. रिक्वेस्ट किया बीरबल से इसको फाइंड करने के लिए. बीरबल told him not to worry. फुल स्टॉप. He, अब यहाँ सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा. He assured that, सेकंड का ए. He assured that मतलब बीरबल ने
विश्वास दिलाया। ही assured that he would find his ring right away. फुल स्टॉप। बीरबल क्विप्ड का मतलब होता है बच्चों क्लेवरली रिमार्क, अ क्लेवर रिमार्क क्लेवरली सेड। बीरबल ने बहुत चालाकी से एक कहावत कही बाय सेइंग दैट, थर्ड का इसमें आएगा ए, द कोर्टियर हु हैड अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड हैड हिज रिंग। वो कहावत आपने सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये सुनते ही जो चोर होता है वो अपनी दाढ़ी खुजाने लगता है, देखने लगता है, और बीरबल पता लगा लेता है कि यही चोर है। बाय द वे, हमें इस नरेशन को पूरा करना है, तो मैंने आपको बता दिया। पहले में आएगा बी, टोल्ड हिम दैट ही हैड। सेकंड में आएगा ए, एश्योर्ड दैट। थर्ड में आएगा ए, द कोर्टियर हु हैड। इस तरीके से वर्कशीट बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटी भी है। इस वर्कशीट से बच्चों हमारे कई बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि हम किसी भी कन्वर्सेशन को एक स्टोरी खुद के शब्दों में बना सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। दूसरा ये कि इससे हमें हमारा जो नरेशन उसकी समझ है वो भी थोड़ा स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक तरीके से आपको नरेशन ही करना है। जहाँ प्रेजेंट में है चीज़ें वहाँ आपको पास्ट में कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पास्ट परफेक्ट कर देना है, हैज़ की जगह हैड, हैव की जगह हैड, यही सब इसमें चेंजेस हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा ये है कि इसमें आपकी जो स्टोरी राइटिंग स्किल है वो भी बेटर ही होती है, और आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से अगर कॉमिक स्ट्रिप को अपने वर्ड्स में लिखने की, तो आपका स्टोरी राइटिंग का स्किल है वो भी थोड़ा इम्प्रूव भी होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो आज की वर्कशीट है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, और इसको सिर्फ आप एक वर्कशीट या होमवर्क के रूप में ही ना देखें, प्रैक्टिस करें और खुद से छोटी छोटी स्टोरी लिखने की भी कोशिश करें। आपके आसपास जो चीज़ें हैं आपके घर में, या आप जो कैरेक्टर्स अपने आसपास देखते हैं कॉलोनी में, वहाँ से उठाइए, और बहुत बड़ी नहीं, छोटी स्टोरी 7, 8, 9, 10 लाइन की कंक्लूसिव स्टोरी हो, उस तरीके की स्टोरी लिखने की कोशिश करें और मुझे दिखाएं। और जब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको स्टोरी लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये चीज़ें वहाँ आप काम आएंगी, और आपको फिर वो स्टोरी राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मिलेंगे हम लोग अगली वर्कशीट में और अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।